और इसमें है गोला और शंकु। तो सबसे पहले हम गोले को देखते हैं कि गोला होता क्या है। इसका बेसिक थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, गोला, आपने कोई भी एक ठोस गोल आकृति देखी होगी इस तरह से, तो ये एक गोला है। और इसकी हम परिभाषा आपको बताएं तो क्षेत्रमिति या मेंसुलेशन में गोला या स्फीयर एक महत्वपूर्ण त्रिविमीय आकृति होती है। सरल शब्दों में हम बताएं कि यह गेंद के समान दिखने वाली कोई भी ठोस आकृति को हम क्या कहते हैं, गोला। आपने देखा होगा जो गेंद होती है इस तरह से गोल होती है, तो ये आपको एक गोले का काम करती है। दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं, इसकी हम परिभाषा बताएं गणितीय भाषा में, आकाश में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होए उसे हम गोला कहते हैं। ये गणितीय भाषा में इसकी डेफिनेशन है। और इसमें क्या होता है, केंद्र होता है। तो केंद्र कहाँ होता है, आपको मालूम है, ये एक सर्कल है और इसका जो मिड पॉइंट यहाँ पर ये केंद्र है, इसे सेंट्रल भी बोलते हैं अपन। इसकी भी परिभाषा है कि उस निश्चित बिंदु को गोले का केंद्र कहते हैं। उस निश्चित बिंदु, देखिए इसमें क्या एक निश्चित बिंदु है, तो इसे हम क्या कहते हैं, गोले का केंद्र कहते हैं। अब इसमें एक चीज और होती है, त्रिज्या, जिसे रेडियस कहते हैं। केंद्र से गोले की सतह के किसी भी बिंदु तक, कोई भी बिंदु, ये सतह है, इसके किसी भी सतह तक की जो दूरी होती है उसे हम रेडियस या आर से प्रदर्शित करते हैं। इसमें व्यास भी होता है, जिसे डायमीटर अपन कहते हैं। तो ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। ये देखिए गोला इस तरह से है, तो इस गोले में व्यास या डायमीटर, तो वह रेखा होती है जो केंद्र से होकर गुजरे। देखिए, तो ये गोले की एक सतह का बिंदु है और यहाँ से एक गोले के केंद्र से होकर जाए और ये दूसरी सतह को स्पर्श करे, गोले के दूसरे बिंदु को स्पर्श करे। अब गोले का व्यास इस तरह से भी हो सकता है, ये इस तरह से भी व्यास हो सकता है। तो और व्यास जो होता है d बराबर डायमीटर, वो त्रिज्या का दुगना होता है 2r। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता है। तो इसके कुछ सूत्र भी हम देख लेते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, गोले के दो सूत्रों का हम ज़्यादातर प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब है स्क्वायर ऑफ एरिया। तो ये क्या होता है, 4πr²। और गोले का आयतन भी होता है, जिसे वॉल्यूम कहते हैं, 4/3 πr³। अब यहाँ पर यदि हमें पाई का मान रखना है तो हम क्या रखते भी आ रहे हैं, 22/7। या तो हम 22/7 रखेंगे या 3.1415 की ज़रूरत होगी, तो हम पाई का मान दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। तो ये तो पूरा गोला होता है, लेकिन एक गोला और भी होता है जिसे हम अर्धगोला कहते हैं। तो वो भी देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये गोला है, ये पूर्ण गोला है, ठोस, ठीक है। अब हम क्या करें, इसके केंद्र यहाँ से इसको क्या करें, केंद्र से इसको दो पार्टों में अलग अलग कर दें। तो हमारा एक जो अलग किया हुआ पार्ट हमें कैसा प्राप्त होगा, इस तरह से, देखिए ये वाला। तो ये हो जाएगा अर्धगोला। आपने आधा चांद देखा होगा, इस तरह से ही होता है। तो ये अर्धगोल, लेकिन इसमें भी सेंटर पॉइंट होता है, ये बात का ध्यान रखना है। तो हम इसकी यदि परिभाषा बताएं तो सीधे से हम बता सकते हैं कि जब एक गोले को उसके केंद्र से दो बराबर भागों में काट लिया जाए, तो देखिए एक भाग ये और एक ये वाला भाग ऐसे काट लिया जाए, तो प्राप्त आकृति को अर्धगोला कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धगोला कहते हैं। इसके भी सूत्र होते हैं, तो वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो पूरा आज हम इसको पूरा बताएंगे। तो इसका होता है गोले, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी देख लीजिए। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr²। दूसरा फार्मूला होता है इसका टोटल ऑफ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये होता है 3πr²।
आर स्क्वायर। ठीक, एक और है इसका आयतन। तो आयतन भी हम देख लेते हैं, क्योंकि गोले जब पढ़ेंगे तो हम दोनों ही इसको पढ़ेंगे। तो गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ध्यान रखिएगा ये अर्धगोला है, और पूर्ण गोले के हमने आपको पहले ही बता चुका है। तो अब देखते हैं, हम सवालों पर आते हैं। तो हम बहुत इंपॉर्टेंट, बस साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम गोला और शंकु दोनों के सवाल करेंगे। फिर हम जो स्टार्ट करेंगे वो पूरा मिक्सिंग चालू करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हमारा पहला सवाल है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमको व्यास दिया है, तो व्यास को हम त्रिज्या में बदलेंगे। तो सबसे पहले हमें व्यास दिया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो व्यास हमको कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो देखिए, अब आप चाहें तो इसको आधा ही कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए हर चीज़ आपको बता रहे हैं। तो जब भी व्यास देगा तो हमें त्रिज्या में बदलने के लिए, तो गोले की त्रिज्या निकालेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या मतलब आर बराबर व्यास में हमको 2 से भाग देना पड़ेगा। मतलब व्यास का आधा हमको करेंगे तो हमको त्रिज्या निकल जाएगी। तो देखिए, 14 में 2 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। तो देखिए, ये तो त्रिज्या आ गई, लेकिन अब हमको क्या निकालना है, पहले आयतन। तो गोले का आयतन, ये ध्यान रखिएगा ये ठोस गोला है, गोले का आयतन। तो आयतन या वॉल्यूम, तो क्या होगा आयतन, तो हमें क्या होता है, अभी बताया हमने फार्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए, ये 4/3 पाई का मान हम रख देते हैं 22/7, और आर कितना हमारे पास 7। तो 7 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, क्यूब का मतलब 3 बार। अब देखिए, जितना हो सकता है हम कोशिश करेंगे उसको काटने की। तो देखिए, एक साथ से हम एक साथ काट लेते हैं। अब हमको यहाँ तक नहीं लग रहा है कि कुछ चीज़ कटेगी, तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम सबका गुणा कर लें। तो देखिए, सबसे पहले हम इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, ये 8 हो गए। और फिर 7 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। और अभी बचा कितना है, 3। तो देखिए, ये 3, सॉरी यहाँ पर हम लिख देते हैं ये 3 को, अपॉन में क्या बचा है, 3। अब हम 88 × 49 का गुणा करके 3 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो देखिए आगे, तो देखिए यहाँ पर हम कर देते हैं, जब 88 का 49 में गुणा करेंगे, तो ये गुणा हमने पहले ही कर लिया है, तो ये आएगा 4312। और हमें इसमें कितने से डिवाइड देना है, 3 से डिवाइड देना है। तो जब हम 3 से यदि डायरेक्ट ही डिवाइड देते हैं, तो वो ऑप्शन पे आपको देखना है कि वो पॉइंट में दे रहा है या सही बटे में दे रहा है। तो ये मिश्रित भिन्न में, जब हम 4312 में 3 से भाग देंगे तो ये हमको मिलेगा सही बटे में। तो हम बनेगा 1437 सही 1/3, और ये घन सेंटीमीटर। तो देखिए, ये आपको करना है और ऑप्शन देख के करना है, ठीक है। समझ में आया होगा। अभी आंसर नहीं आया है, क्योंकि अभी हमको एक चीज़ और निकालनी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देख लेते हैं वो भी। तो देखिए, अब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। तो लगाएंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी हमारे पास फार्मूला है। तो बस आपको फार्मूला याद करना है, और क्या बताया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए, ये 4 पाई का मान हम रख देंगे कितना, 22/7, और आर हमारे पास कितना निकला था, 7। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब है कि उसको 2 बार लिखना है। अब देखिए, एक साथ हम कैंसिल कर लेते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप हमारे तरीके से काटें, आप चाहें जैसा आप काटना चाहते हैं आप अपने तरीके से काटेंगे। अब देखिए, अब 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, मतलब 22 का 4 में गुणा करेंगे तो 88, और अभी बचा कितना, 7। अब 88 का जब हम 7 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 616, और ये वर्ग सेंटीमीटर। तो यही हमारे 2 आंसर हैं। तो उम्मीद है सवाल समझ में आए होंगे, और यदि नहीं आए तो एक सवाल और देख लेते हैं।
तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, एक गोले का अर्ध व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब अर्ध व्यास से मतलब क्या है, तो अर्ध व्यास का मतलब है त्रिज्या ही को हम अर्ध व्यास कहते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये हमको आर ही दिया है कितना, 3.5 सेंटीमीटर। पेपर में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि ये क्या है, ये कई बच्चे समझते हैं कि ये व्यास है, तो ये अर्ध व्यास है। अब हमको आयतन निकालना है, तो आयतन या वॉल्यूम निकाल लेते हैं जल्दी से। तो देखिए आयतन, तो V बराबर फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर 4/3 पाई का मान रखेंगे 22/7, और आर कितना है, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ये 3 बार लिखेंगे क्योंकि आयतन। अब देखिए दशमलव हटाते हैं, तो दशमलव हटाने का होता है 1, और उसके बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो। तो दशमलव का कितने अंक है, 1 अंक है, तो 1 जीरो बढ़ा दी। यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। अब देखिए हमने कहा कि आप अपने हिसाब से काटिएगा, जरूरी नहीं कि आप हमारे हिसाब से काटें। तो देखिए अब हम काटेंगे 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35, और फिर हम इसको और काटेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, फिर 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। अब देख लेते हैं कि और कुछ कट रहा है, हाँ कटेगा। तो देखिए 2 दूनी ये 4 है, तो देखिए ये 4 से ये 4 कैंसिल। अब और कट रहा है, हाँ देखिए 2 से काटेंगे तो 5 बार 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। और कुछ बचा है क्या, नहीं। अब सिर्फ केवल हमको लिखना है कि क्या बचा है। तो देखिए 11 पंचे 55, हमने गुणा भी कर लिया है, और 7 का 7 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 49, और अपॉन में क्या बच रहा है, सिर्फ 5 बच रहा है। नीचे क्या है, 5 है, और कुछ हाँ है, देखिए ये 3 है। अभी हम और भी, हाँ चलिए ठीक है, अब नहीं कट पाया कोई बात नहीं। वैसे हम चाहें तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस 5 से हम इस 5 को कैंसिल कर दें तो हमें गुणा करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब हमारे पास क्या बचा है कि देखिए 11 और 7, तो 11 सत्ते कितना होता है 77, और इंटू 7 बटे में कितना 3। अब हम 77 का 7 में भी गुणा कर लेते हैं, तो यह आएगा 539 और डिवाइड बाय 3। अब 539 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमको पॉइंट मिलेगा, ये मिलेगा 179.66, और ये काय में सेंटीमीटर क्यूब में। अब आपको ऑप्शन पे ध्यान रखना है कि जो ऑप्शन है यदि सही बटे में है तो आपको पॉइंट में नहीं निकालना है। अब इसके बाद एक और बचा है, वो और निकाल लेते हैं। अब लिख लेते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं अपन, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। और तो ये क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, या कैपिटल आर स्मॉल है कोई फ़ायदा नहीं, इसे लिख सकते हैं जैसा आप चाहें। अब देखिए ये 4 पाई का मान क्या रखेंगे 22/7, और आर हमारे पास कितना निकला है 3.5। अब स्क्वायर है तो 2 बार। अब देखिए अभी बताया था, तो दशमलव हटाते जाइए और 10 नीचे लगाते जाइए। अब देखिए 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35। अब और फिर हम 5 से इसको काट लें, कहीं से ही 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, और 5 से ही इसको काटते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। और देखिए ये 2 दूनी 4, ये 4 ये दोनों कैंसिल हो गए। अब नीचे तो कुछ बचा नहीं है, सिर्फ क्या बचा वो लिख लेते हैं। देखिए 22 बचा है और ये 7 बचा है। अब 22 का 7 में गुणा करेंगे तो 22 का 7 में गुणा करेंगे तो 154, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आ गया। अब उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम गोले के अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवालों को हल करेंगे। तो हमने जो इस तरह से निकालते हैं गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल वो निकाला। बस साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2017
फर्स्ट पाली और 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले अब हमें इसे क्या करना है, देखिए ध्यान से समझेंगे कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि ये जो गोला है इस तरह से अर्धगोला है ये, तो पहले इस तरह से था और इसकी हमको अर्धगोले की त्रिज्या दी। तो जब भी कभी पिघलाकर गलाकर पानी आए, वायु समा सके, आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, आपको आयतन का ही फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है? आयतन का। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये इस तरह से थी और इनको पिघलाकर फिर ऐसी कितनी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोली बनाई गई। तो पहले ऐसा था, फिर इसको गोली बनाई गई। तो गोले बनाए गए, गोली बनाई गई, बात एक ही है। तो सबसे पहले मान लीजिए हम मान लेते हैं एन गोली बनी है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यही बिल्कुल देखिए हमको क्या दिया है, अर्ध गोले का हम क्या लगाएंगे, आयतन लगाएंगे। तो अर्धगोले का आयतन, क्योंकि इसको हम हटा देते हैं बराबर, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं, मान लीजिए कितनी गोली, एन गोली, हमें नहीं मालूम, गुणा, और कितने सेंटीमीटर वाली है वो, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये सब हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। यदि आप पेपर में आएगा तो आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए हम लिखते हैं आपको 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का आयतन, क्योंकि गोले जो होते हैं, क्योंकि गोल है ना वो, तो का आयतन या वॉल्यूम लिख देते हैं हम आयतन। तो देखिए अब अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब होता है। तो देखिए 2/3 पाई आर क्यूब हम डायरेक्ट ही लिखेंगे अब यहाँ पर। तो देखिए आर क्या है, तो कितना आर हमारे पास कितना है, 6, तो इसको हम कितना 3 लिख देंगे और क्यूब। अब देखिए एन तो हमें संख्या चाहिए और गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई। अब आर कहाँ पर है, ये देखिए ये आर है, इसके लिए है, तो यहाँ पर 1 का क्यूब। अब देखिए दोनों बराबर हैं, बीच में प्लस माइनस नहीं है, तो देखिए आप पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, 3 से ये 3 कैंसिल कर दीजिए। अब देखते रहिएगा ध्यान से, देखिए 2 से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब यहाँ क्या बचा, केवल 6 बचा, तो 6 को हम 3 बार लिख लेते हैं। हम चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब यहाँ पर n, और देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, इंटू में यहाँ बचा केवल 2। अभी थोड़ा सा और है, अब हम काट भी लेते हैं, देखिए 2 एकम 2, तो 2 तिया 6 हो गया। अब यहाँ पर 6 छंग 36, और 36 में 3 का गुणा, चलिए लिख लेते हैं, 6 छंग 36 गुणा 3 बराबर n, क्योंकि हमें तो संख्या निकालनी है, यही निकालना है। अब 36 में हम 3 से गुणा करेंगे तो n बराबर हमारे पास जो संख्या आएंगी वो आएगी 108, और ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, बी ऑप्शन सही है। तो कितने गोले बनाए जा सकते हैं, 108। कितने, यही बोला था, गेंदे बनाई जा सकती हैं या गोले बनाए जा सकते हैं, तो 108 बनाए जा सकते हैं। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। जब भी कभी गलाकर पिघलाकर वायु समा सके या पानी समा सके, तो याद रखिएगा हमेशा आपको वॉल्यूम या आयतन को ही का फार्मूला लगाना है। बहुत इम्पोर्टेंट और कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न हमारे पास है, एक गोले की त्रिज्या 10% की कमी की जाती है, तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जब भी कभी आयतन में हमें परसेंट निकालना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये हमने आपको पहले भी बताया है। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, गोले के पहले क्षेत्रफल में कमी आएगी, क्षेत्रफल में हुई कमी। तो देखिए ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूला या ट्रिक समझें। क्या बताया था, a प्लस बी प्लस ए डॉट बी अपॉन 100 का ही आपको फार्मूला लगाना है। अब
यहाँ पर ए के स्थान पे आपको कितना रखना है, क्योंकि कमी है। ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पर क्या है, कमी है। तो कमी कैसे, तो आप चाहें तो कमी को देखिए, यहाँ पे क्या 10% की कमी है ना, तो आप क्या करेंगे, -10। और देखिए अब चाहें तो आप डायरेक्ट ही इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 10 और ये -10। अब देखिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो देखिए ये रखा, अब देखिए प्लस का ये वाला प्लस, अब देखिए -10 ब्रैकेट बंद कर ली, और ये -10 और बटे में ये 100 हो गया। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप सबसे सही तरीका देखिए, ये माइनस, ये देखिए ये माइनस का है और ये माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, -20। ये बात ध्यान रखिए, -10 और -10 को जोड़ेंगे तो -20। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, प्लस, अब प्लस क्यों करा, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो भी प्लस, और प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस। ध्यान से देखिए, प्लस, ये सॉरी माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो भी प्लस होगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, लेकिन क्या बचा हमारे पास, 1 बचा। क्या बचा यहाँ पे, क्योंकि 1 में 1 का गुणा करेंगे 1। अब 20 में से 10 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 19%। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही झड़बड़ाहट करने की जरूरत। आंसर आपको ये भी छपा होगा अब, लेकिन आंसर नहीं है, क्योंकि अभी आयतन की बात हो रही है। तो अभी हम एक बार और लगाएंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आया था, -19% ये आया था। तो अब हमको क्या करना है, गोले के आयतन में कमी निकालना है। तो गोले के आयतन में हुई कमी, आयतन में हुई कमी। तो देखिए हमें कमी निकालना है, तो सबसे पहले हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो अभी तक यूज़ करते थे, a + b + a.b अपॉन, ये ट्रिक है, ठीक है। अब देखिए a के स्थान पे हमको क्या रखना है वो आप समझ लीजिए। अब a के स्थान पे माइनस का हमको 19 रखना है, और b के स्थान पे क्या रखना है, कमी के लिए दर्शा रहे हैं इसलिए -10 रखना है बस। अब देखिए यहाँ पर, तो देखिए रखते हैं यहाँ पे -19 प्लस, ये देखिए प्लस, और ये -10, ठीक। प्लस देखिए अब आप यहाँ पर दोनों को माइनस माइनस रखेंगे तो स्वाभाविक माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए आप प्लस ही लिख दीजिए। और 19 इंटू यहाँ पर 10 लिख दीजिए, और बटे में क्या चल रहा है, 100। अब देखिए काटने की कोशिश करिए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो देखिए हम लिख लेते हैं माइनस का ये 19, एक एक चीज़ हम बता रहे हैं आपको, तो प्लस माइनस, माइनस का ये 10। अब यहाँ पर क्या है, प्लस। अब यहाँ क्या बचा है, तो देखिए अब आप यहाँ से 10 मतलब 19 में 10 का भाग यदि हम देंगे तो क्या आएगा, 1 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, वह 1 के बाद, और ये हो जाएगा। अब हम क्या करें, तो देखिए माइनस के 19 और माइनस के 10 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह काय का आएगा, माइनस का ही आएगा। तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा अपना 28, कितना हो जाएगा, 28 और प्लस 1 पॉइंट कितना है, 9, ठीक। इतना हो गया होगा समझ में। अब देखिए इसमें से भी घटा दीजिए, अब घटाएंगे तो हमको क्या बचेगा, माइनस का क्या बचेगा, 27.1% की क्या होगी, कमी होगी। क्या, और माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है, ये जो माइनस है ये हमको ये दर्शा रहा है ये कमी। जब पेपर में आता है तो आपसे पूछा जाता है कि 27.1% की कमी या वृद्धि। अब जिन बच्चों को याद नहीं तो वो कमी लगा देंगे और या फिर वो लगा देंगे। तो आपको हमने हर बेसिक बिल्कुल चीज़ बताई है जिससे कि आपसे कभी भी गलती ना हो। इस बात का आपको ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आयतन के बारे में पूछेगा तो यहाँ से गलती नहीं होना चाहिए। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो हमारे वीडियो को अब तो लाइक ज़रूर करिए, और अभी भी कुछ दिक्कत है तो हमें कमेंट्स करके आप बता सकते हैं, और आप इस सवाल को एक दूसरे तरीके से भी सीख सकते हैं। तो देखिए हम इस तरह से भी बता देते हैं आपको। देखिए मान लीजिए गोले की त्रिज्या कितनी है, 10%, तो जो रेडियस है वो कितनी है, 10% है, यही है ना 10%। अब तो सबसे पहले जो गोले की जो त्रिज्या है, क्या है, गोले की जो त्रिज्या है, अपन को गोले का आयतन लगाना है, तो पहले पूर्व में
मान लीजिए गोले की त्रिज्या कितनी थी, आयतन है, ध्यान रखिएगा आयतन है, तो सबसे पहले ये पूर्व की बात हो रही, ये पहले फर्स्ट, तो 10 त्रिज्या थी, फिर 10, फिर 10। तो गोले की तो त्रिज्या है, क्योंकि त्रिज्या जो होती गोले के आयतन क्या होता, 4/3 पाई आर क्यूब, तो रेडियस हम 3 बार। अब तो इसका जो वॉल्यूम होगा मतलब आयतन होगा वो इनका आप गुणा कर लीजिए, सबसे अच्छा 3 जीरो हो गए, देखिए 3 जीरो हो गए। अब जब परिवर्तन हुआ, परिवर्तित हुआ तो क्या हुआ, देखिए अब 10% की क्या हुई, कमी हुई, तो 10% कैसे, अब आप 10 का जिस इस तरह से निकालिए, 10% है और परसेंट हटाने का ये, तो 1 जीरो से 1 जीरो, पहले 1 थी फिर 10, तो अब 10 में से 1 गए तो कितने बचे, 9 बचे ना, 10 में से 1 गए तो कितने बचे, 9। अब परिवर्तित होने पर क्या हो गई, 9 हो गई। इस तरह से भी आप समझिए, और इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो 729 हो गया। तो आयतन में कितनी कमी आई, आयतन में कमी, तो कमी कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, 1000 में से पहले वाले में से 1000 में से 729 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो घटाएंगे तो 271 आएगा। अब हमें तो आयतन में क्या निकालना है, आयतन में प्रतिशत कमी, तो यहाँ हम बता देते हैं, तो आप लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आयतन सबसे पहले क्या रखेंगे आप, ये वाला 271 बटे किससे भाग दे देंगे, पहले वाले से, 1000 से आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे। और इस बात का भी ध्यान रखना है क्योंकि हमें परसेंट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, परसेंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी जीरो हैं, ये 3 जीरो थी, तो ये हमें परसेंट निकाल रहे हैं, तो एक ये देखिए 1 2 और यहाँ पर ये 3, इस और 1 जीरो और, तो देखिए अब 2 जीरो से 2 जीरो परसेंट का है ना 10, अब भाग दे दीजिए तो कितना आएगा, वही आएगा आपका 27.1%। तो इस तरह भी आप करना चाहें तो कई लोग इस तरह से भी करते हैं, तो आप इस तरह से करना चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। उम्मीद है ये इसका बेसिक भी है और ट्रिक भी है इसका, तो जैसा भी आप समझना चाहें, आप उस तरह से फार्मूला बेस से करना चाहें तो आप फार्मूला बेस से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गोलक का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो कठिन नहीं है। तो मान लीजिए आपके पास ये गोला है और इसकी जो त्रिज्या है वो r, त्रिज्या r मान ली हमने। तो सबसे पहले आप सबसे सरल तरीका है कि आप पहले गोले का आयतन लगा दीजिए और इसी के बराबर में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। देखिए संख्यात्मक रूप से दोनों बराबर हैं, ये कहा गया है, इसलिए हमने दोनों को बराबर में रख दिया। अब देखिए पाई से पाई काट दीजिए, ठीक, 4 से ये 4 काट दीजिए, यहाँ क्यूब है यहाँ स्क्वायर है, तो देखिए आप यहाँ पर 3 है, 3 r हैं और यहाँ 2 r हैं, तो अब आप काटेंगे तो यहाँ 1 r बचेगा, तो यहाँ बचेगा, हम क्या बचेगा, r/3, यहाँ क्या, ये काट दिया हमने, तो यहाँ पर केवल क्या बचा, 1 बचा। अब ध्यान रखिए r बराबर इसका त्रियक गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो ये त्रिज्या आ गई, ये क्या है, त्रिज्या है, लेकिन हमको चाहिए व्यास। तो व्यास ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिज्या का दुगना, मतलब r का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब आप यहीं से दिख रहा है 3 दूनी 6, तो हम क्या करेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 3 गुणा 2, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, और हमसे व्यास पूछा तो त्रिज्या का दुगना ही तो व्यास कहलाता है। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। ये भी जितने हम सवाल आपको बता रहे हैं, ये सवाल सब एसएससी, जीडी, रेलवे और अन्य प्रतियोगिता जो एक दिन की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उसमें पूछे ही गए क्वेश्चन हैं, और ये वाले जो सवाल हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये कई बार रिपीट हो गए। अब हम आपको हर इसको बताएंगे तो ये 15, 14, 13 और हर बार रिपीट क्वेश्चन है। तो उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा।
अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ठोस गोलार्ध का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की के बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये है क्या। ये है अर्धगोला। क्या है ये? अर्धगोला। तो हम इसको बस यही ध्यान रखना है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो ये अर्धगोलार्ध है ये। तो ध्यान रखिएगा का हमको क्या लगाना है? आयतन लगाना है, और बराबर में हमको उसी तरह से लिखना है जिस तरह से दिया है। अर्धगोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल यहाँ पे लिख देते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए अब अर्ध गोले का आयतन क्या होता? आधे गोले का 2/3 पाई आर क्यूब, और गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई से पाई काटिए, है ना। और देखिए ये 3 है, यहाँ पर आर कितने हैं? 3 है, और यहाँ 2 है, तो आप काटेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। तो क्या बचा? 2r/3, और बराबर में यहाँ पे 3, क्योंकि हमें तो क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है। तो इसके बेटे में 1 मान के इसका 3 गुणा करिए। तो देखिए क्या हो जाएगा? 2r बराबर 3 3 9, और r बराबर 9/2, और 9 में 2 का जब डिवाइड देंगे तो इसको सही बेटे में लिख सकते हैं 4 सही 1/2। यही हमारा आंसर है। और कई जगह पर आपको एकक लिखा रहेगा, तो यही इसका सही आंसर है। तो देखिए इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एसएससी में ही पूछा गया, संयुक्त हाई सेकेंडरी 10+2 वाली इस तरीके में 2015 में पूछा गया, 18 में भी आया है। तो देख लेते हैं। एक गोलार्ध कटोरे की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो कटोरे की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता देखिए, अब बस आपको समझना है ये क्या है, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते। और यहाँ पर एक नया शब्द और आ गया, धारिता या कैपेसिटी जिसे अपन बोलते हैं। तो आप कुछ नहीं करें, आपको बस ध्यान से समझना है। ये जो है क्या है? हम वैसे लिख रहे हैं कटोरे जो पूछा गया है। तो आपको जब भी कभी पेपर में आएगा तो आप कन्फ्यूज़न नहीं होंगे। कटोरे की धारिता का आपको धारिता पूछी है, तो धारिता से मतलब क्या है? धारिता मतलब गोले का आयतन, और वो भी किसका? आधे गोले का। तो 2/3 पाई आर क्यूब। ध्यान रखिएगा। बस अब आपको क्या करना है? 2/3 पाई का मान रख दीजिए 22/7, और आर कितना है? 6 है। तो 6 को अब हम कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब है। अब देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब और कुछ कट सकता है? नहीं। अब हमको तो नहीं लग रहा है कट रहा है। तो देखिए 22 दूना कितना कर लें? 44 कर लेते हैं, और 44 दूना भी कर लेते हैं तो कितना हो जाता है? 88 हो जाता है। और 6 छंग कितना कर लेते हैं? 36, और फिर नीचे क्या बचा है? 7, 88, 44। हाँ ठीक है। अब हमारे पास इनका गुणा करके हमको 7 से क्या करना है? डिवाइड देना है। तो गुणा कर ले। तो देखिए गुणा करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं। इनका आपस में जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 3168, और डिवाइड हमको 7 से देना है। अब आप इसमें भाग देंगे तो ये अपन को मिलेगा कितना? 452.5 7, और ये सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्या होगा? आयतन है, इसलिए क्यूब। तो ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको आते ही आते हैं, तो ध्यान से बने रहिए। और साथ हर चीज़ देखिए, धीरे धीरे आप जब अभ्यास करते रहेंगे तो आपसे सवाल आसानी से बनने लगेंगे। अब हमारे पास सवाल है कि यदि 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात या रेशो हमको 4:9 हो, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? तो देखिए 2 गोले होंगे, ये इस तरह से एक गोला होगा और एक गोला होगा। इसकी जो रेडियस होगी वो r1 होगी, और इस वाले की रेडियस जो होगी वो r2 होगी। तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमको अनुपात दिया है, तो आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दोनों गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा के देखते हैं क्या होता है। गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का
अनुपात। जब आपसे अच्छे से बनेंगे तो ये हिंदी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये क्या होता है फार्मूला, तो देखिए 4 पाई R1 का स्क्वायर अपान 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो देखिए 4 पाई से आप 4 पाई काट दीजिए। अब देखिए, और इनका रेशो कितना है, 4:9। तो देखिए यहाँ लिख दीजिए 4:9 बराबर R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इस पे वर्गमूल चढ़ जाएगा, तो इनको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 4 इस तरह से लिखना चाहें तो। बाकी तो हमको मालूम है कि आप आसानी से समझ गए होंगे कि क्या होना है, 4 किसका वर्गमूल होता है, तो R1 बटे R2 को हम 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का, और 9 किसका होता है, 3 का। तो यहाँ से हमको R1 और R2 आसानी से प्राप्त हो गए। अब हमको क्या निकालना है, इनके आयतन का अनुपात निकालना है, तो वो भी देख लेते हैं। तो लगाते हैं, गोले हैं तो गोलों का आयतन, तो आयतन का फार्मूला दोनों साथ लगाएंगे। देखिए 4/3 पाई R1 का क्यूब बटे 4/3 पाई R2 का क्यूब। देखिए इससे आप यहीं काट दीजिए, सबसे अच्छा तरीका। अब हमारे पास क्या है, R1 और R2 मालूम है ना। R1 निकला था कितना, 2, और ये R2 कितना निकला था, 3। अब इसका भी क्या कर दें हम, क्यूब कर दें, और इसका भी क्या कर दें, क्यूब कर दें। तो देखिए आपको समझाने के लिए हमने ये लिखा सब कुछ, और नहीं तो ज़रूरत नहीं थी सब लिखने की, हम डायरेक्ट भी आपको कर सकते थे। अब 2 का 3 बार गुणा कर दीजिए, मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 3 का 3 बार गुणा, का 3 3 9 9 3 27। तो देखिए आयतन का अनुपात आया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8:27। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है सवाल समझ में आ गए होंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हर सवाल का आप नोट्स बनाते हुए साथ चलिएगा। हर सवाल आप नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाल्टी में 30 धात्विक गोले डालने पर 200 पाई सेंटीमीटर क्यूब जल बाहर बहता है, तो गोले की त्रिज्या क्या है। ठीक है, मतलब समझ गए होंगे आप कि इस तरह से एक बाल्टी थी, इस बाल्टी में कितने गोले डाले गए, 30 गोले इसके अंदर छोटे छोटे इधर डाले गए, इसमें पानी भरा, तो पानी बाहर निकला कितना, 200 पाई पानी बाहर निकला है। तो गोले की त्रिज्या बताइए। तो देखिए हमने आपको पहले भी बताया है, पानी समा जाए, वायु समा जाए, गलाकर पिघलाकर, तो हमेशा आपको आयतन ही लगाना है। तो गोले की जो त्रिज्या है वो तो R है, तो हमने देखिए इसमें कितने, 30 जो धात्विक, धात्विक का मतलब धातु के बने हुए धात्विक गोले का हमको आयतन। तो इस पर यहाँ पे थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर ये 1 0 और बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ आयतन, नहीं तो फिर आंसर ऑप्शन के अनुसार नहीं आता, आंसर आ जाता लेकिन फिर आंसर अब जो ऑप्शन लिखे वो नहीं आते। तो आयतन जो कितना दिया है, 1 2 3 ये, और ये काय में है, सेंटीमीटर क्यूब में, ये हो गए। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई R क्यूब, है ना। और इसमें इसी के, क्योंकि इस गोले में ही गोले जो गोले हैं वो उस कितने कितने डाले गए, 30 गोले। भाई ये तो एक गोले का आयतन है, लेकिन कितने गोले का चाहिए, 30 गोले का। और बराबर पानी कितना बाहर आया, 1 2 1 2 3, और ये पाइप बाहर इतना पानी बाहर आया, इसको बीच में बराबर में रख दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है हमको, बस ध्यान से देखते रहना है। देखिए पाई से इस पाई को काटिए, और 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार, 10 बार। 1 0 से बराबर में है तो ही काट सकते हैं,
अब देखिए 4 बचा है, तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, ये 0, एक बचा था ना 0। अब हमारे पास इधर कुछ नहीं, इधर क्या बचा, r का क्यूब और 50। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, तो देखिए कुछ ऐसा कोई ऑप्शन है कि कई बच्चे गलती भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्यूब है, ठीक है, और हमको त्रिज्या चाहिए, ये क्या चाहिए, त्रिज्या। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस क्यूब को हटा के 50 की पावर ब्रैकेट करके 1/3 और ये सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन सही। तो कई बच्चे जल्दी जल्दी में इस पर रूट चढ़ा देंगे, तो ऑप्शन बी ए भी हो सकता है, और कई बच्चे इसको 50 सेंटीमीटर भी लिख देते हैं। तो ये पेपर में कई बार पूछा गया है। बस ये क्यूब था, हमने यहाँ से इसको हटाया, यदि हम यहाँ से वापस लाएंगे तो फिर से यहाँ पर क्यूब या घनमूल हो जाएगा। उम्मीद है सवाल समझ में आ गए होंगे, और कुछ और सवाल हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें अभी मिक्सिंग भी आएगी, गोले के साथ बेलन आएगा। तो हम अभी थोड़ा थोड़ा सा पार्ट आपको बताते जा रहे हैं, और हर वो सवाल हम आपको जो बताएंगे जो पेपर में पूछे गए हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बस साथ बने रहिएगा और हर सवाल देखिएगा, और सवालों को आप एंट्री भी करते जाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि बार बार हम रिक्वेस्ट इसलिए करते हैं कि यदि आपने वीडियो को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोला शीशे की बॉल को पिघलाकर 3 मिलीमीटर त्रिज्या वाली छोटी छोटी शीशे की बॉलें बनाई जाती हैं। शीशे की छोटी बॉलों की संभावित संख्या क्या होगी। सवाल समझ में आया होगा कि पहले आप ऐसा समझिए, ये एक गोला था जिसकी रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर है, और शीशा की छोटी सी ऐसी गोली बनाई गई। तो ऐसी कितनी बनाई जा सकती है। अब एक बात और ध्यान रखना है, देखिए ये 3 mm है, ये छोटी इकाई है, और यहाँ पर क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो ये तो बड़ा है। तो इसको हम जानते हैं, ये बात आप नोट कर लीजिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, बस। और जब भी कभी आपको संख्या निकालने को पूछे तो हम पहले इसको चेंज कर लेते हैं। तो बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है, तो ये लीजिए, बड़े गोले की त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा ये 6 सेंटीमीटर है। अब इसको mm में बदलने के लिए 6 गुणा हम 10 लिख दें, 10 का गुणा कर दें। अब ये काय में आ गई, mm में आ गई, ठीक है। अब और जो छोटे वाले गोले हैं उनकी त्रिज्या कितनी है, 3 mm है ना, क्योंकि ये देखिए ये छोटा है तो छोटे, तो इस तरह से। तो अब आप सबसे अच्छा तरीका है कि संख्या निकालना है, गोलों की संख्या। तो आप क्या करेंगे, हमेशा याद रखिए बड़े में छोटे का भाग दे दीजिए, तो संख्या आसान से निकल जाएगी। तो अब पहले बड़ा कौन है, बड़ा तो गोला है ना, तो हम बड़े गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r³। अब आपको ध्यान रखना है r³, तो r ये त्रिज्या ही है ना, तो अब इसके लिए हम क्या करें, इसको 6 को 3 बार लिख दें। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं, देखिए हम 60 भी लिख सकते थे, लेकिन काटने में हमें असुविधा नहीं होगी, इसलिए हम, और 10 को भी हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार, क्योंकि क्यूब है। ये देखिए बड़े गोले की त्रिज्या, अब छोटे गोले की त्रिज्या, मतलब 4/3, थोड़ा सा यहाँ देखिए, 4/3 गुणा पाई गुणा, अब इसकी त्रिज्या कितनी, 3, तो इसको कितनी बार लिखना पड़ेगा, हमें 3 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। तो देखिए इससे क्या होगा, इस वाले 4π/3 पाई से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये फ़ायदा हुआ हमें इधर। तो थोड़ा सा और बचा है तो उसको देख लीजिए। अब देखिए ये कितना है, ये देखिए 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हम ये 8 लिख लेते हैं, गुणा 10 धाम 100, और 100 में फिर अभी हमको एक बार और गुणा करना है 10 का, तो कितना हो जाएगा ये 1000, 1 2 3। अब इसका आपस में गुणा कर दीजिए,
तो अब जो संख्या आएगी छोटे वाले की वो कितनी आएगी, 8000। कितनी, 8000 हमारे पास संख्या। नीचे तो कुछ बचा नहीं है। अब उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक गोलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 8 पाई वर्ग एकक है, तो गोले का आयतन क्या होगा। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है, कठिन नहीं है। तो सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लगाएंगे। तो गोलक से मतलब गोला ही है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और देखिए क्षेत्रफल हमको दिया है कितना, 8 पाई। तो यहाँ रख दीजिए 8 पाई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे रूट चढ़ाएंगे तो देखिए आर को यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो सामने क्या हो जाएगा, रूट। अब रूट का वर्गमूल तो हमको पॉइंट में नहीं चाहिए, तो देखिए यदि चाहिए होगा तो निकाल लेंगे। आर को अभी इसको इस तरह रहने दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे √2 है, मतलब कुछ। वैसे तो आंसर हम चाहें तो यहीं से दिख रहा है कि यही है वो आंसर, क्योंकि आ चुका है, लेकिन हम और निकाल के देख लेते हैं। तो गोले का आयतन भी लगा देते हैं, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए अब यहाँ पर हम रखते हैं 4/3 पाई, इसी तरह रहने दीजिए। अब आर के स्थान पे हमें क्या रखना है, देखिए इसको कितनी बार लिखना पड़ेगा हमको, 3 बार। तो आर का ये आर है, ये आर, ये 2 का क्यूब। अब ध्यान से यहीं को आपको ध्यान से देखना है। तो अब आंसर हमारा क्या आ सकता है, तो देखिए हम आपको ध्यान से देखिए 4/3 पाई। अब इसको हम आपको खोल के यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये √2, ये √2 और ये √2, 3 बार लिख दिया। अब देखिए √2 का √2 में जब गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 2, लेकिन एक बचा कितना, √2। तो समझ में आ गया होगा। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, गुणा करके 2√2। ये देख लीजिएगा, ये हमने आपको यहाँ पर बताया है। अब देखिए 4 दूनी 8 पाई √2 और अपॉन में 3। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, सी ऑप्शन सही है। और यहाँ क्या लिख देंगे, एकक, ये यूनिट होती है। तो उम्मीद है सवाल समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर व्यास के गोले का आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्या है, 7 सेंटीमीटर व्यास के गोले का आयतन। तो हमने आपको बताया है कि ये डायमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर। अब जब त्रिज्या निकालेंगे तो हम इसको आधा कर दीजिए, ठीक है। बस अब गोले का आयतन लगा दीजिए, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक, ये क्यूब है ये। अब देखिए 4/3 पाई का मान आप रख दीजिए 22/7, और आर को कितनी बार लिखना पड़ेगा, देखिए आर है ना, 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7/2। अब एक साथ से एक साथ काटिए, देखिए 2 दूनी 4, तो ये 4 का खत्म कर दीजिए। इस 2 से ये 11 बार। अब और कुछ हो सकता है क्या, नहीं। तो देखिए बस अब गुणा ही करना है। तो देखिए 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 70 और एक साथ, और नीचे क्या बचा है, केवल 3। अब हम और गुणा करते हैं, तो 7 7 49 है, तो कितना, 9 आएगा, और हासिल 4, और 7 7 49, 50 51 52 53 और अपॉन 3। अब हमको इसमें भाग देना है, तो भाग देंगे तो ये पॉइंट में आएगा 179.67 घन सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर है। तो जब तक आपको सूत्र याद नहीं होंगे सवाल नहीं बनेंगे। तो यदि आपने सूत्रों को याद नहीं किया तो आप सूत्रों को याद कर लीजिएगा। तो
उम्मीद है सवाल समझ में आए होंगे, और समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, यदि लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। ये इसका एक पार्ट है, अभी हम इसके दूसरा पार्ट भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो जय हिंद।